बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, ज़िंदा लोगों के मसाइल की तो हम रोज़ ही बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन लोगों के बारे में जो इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अगर हम चकवाल शहर की बात करें तो चकवाल शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में तकरीबन 7 बड़े कब्रिस्तान मौजूद हैं, लेकिन इनकी हालत ज़ार देख कर बहुत ही दुख होता है, क्योंकि जो उसकी इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है वो ये ज़ाहिर करती है कि किसी को परवाह नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जो म्युनिसिपल कमेटी चकवाल है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और इन कब्रिस्तानों की ताज़ीन और आराइश के लिए काम करे। वहाँ पर जो घास फूस झाड़ियाँ उग जाती हैं उस पर काम किया जाए, इनको ज़रा खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन ऐसा तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में मौजूद हैं, अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक वो कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन बाज़ इसमें भी बड़ी सुस्त हैं। चंदा अच्छा इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन जिस तरह काम करना चाहिए वो उतना कर नहीं पाती। यही वजह है कि लोगों का जो एतमाद है वो उन पर उठता गया और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग बराह रास्त ख़ुद काम करने को तरजीह देते हैं। इसके अलावा अगर हम एक चकवाल शहर के बीचों बीच एक कब्रिस्तान का ज़िक्र करें जो सबसे कदीम भी है, यानी गरबी कब्रिस्तान, तो मैं एलान इलाका को बिलखसूस ज़रूर दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कब्रिस्तान की देख रेख में कोई कसर नहीं उठा रखी है, बल्कि इसकी जो तोसी है उस मंसूबे पर भी लाखों रुपए ख़र्च किए हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान के अंदर राहदारियाँ बनाने में, उनको पुख्ता करने में और सफाई सुथराई में भी काफ़ी वो काम करते हैं। तो एहलियान महल्ला तो अपनी बसात के मुताबिक और अपने अंदाज से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ दीगर और लोगों की भी ज़िम्मेदारियाँ, जैसा मैंने म्युनिसिपल कमेटी चकवाल का जिक्र किया, बुनियादी ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, लेकिन उनको तो शायद याद नहीं है। यही वजह है कि फिर आम हज़रात, मुखय्यर हज़रात इस सिलसिले में तावन करते रहते हैं। ये जो 2 माह हैं इसमें तो सबसे बड़ा मसला ये झाड़ियों का है, घास का है। कब्रें तो नज़र ही नहीं आती, गुजरना मुश्किल हो जाता है। अब एक दिन सफाई करेंगे तो 2 दिन बाद सूरत हाल फिर वही हो जाती है। तो इसके लिए एक मुसलसल काम करने की ज़रूरत होती है, मुसलसल अमल है जो जारी रहना चाहिए। और ये जो लवाकिन हैं, यानी उन लोगों के जिनकी वहाँ कब्रें मौजूद हैं, उनके लवाकिन भी अगर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें तो शायद ये काम आसान हो सकता है। लेकिन ये बड़ा तेज़ दौर है, स्पीडी दौर है, हम इसको डिजिटल दौर कहते हैं कि लोग अपने प्यारों को दफन करके आते हैं तो फिर उसमें से कई ऐसे हैं कि वो मुड़ के उनकी उस कब्र पर जाना भी गवारा नहीं करते। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो बड़ी तवातर के साथ हाज़िरी डालते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं कि जो मुड़ के जाना पसंद नहीं करते। तो यही असल मसले की जड़ है। जब भी बारिश होती है, मुख्तलिफ़ ज़राए से, मीडिया के ज़रिए भी बताया जाता है कि कब्रें बैठ गई हैं। अब वो कब्र में मदफून वो इंतज़ार ही करता रहता है कि जिन प्यारों के लिए उसने अपनी पूरी उम्र वक्फ़ कर दी, जिनके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, मेहनत की और कहीं कहीं झूठ भी बोला, कहीं ऐसे काम भी किए जो कि शरीयतन मना थे, लेकिन वो अपने प्यारों की खातर करता रहा और अब उसका हिसाब भी दे रहा है। और वो प्यारे हैं कि पलट कर उन्होंने उसकी ख़बर भी नहीं ली। तो बस ये सारी सूरत हाल अपनी जगह मौजूद है, जिसको देखकर दुख भी होता है। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग चकवाल में मौजूद हैं वो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद 5-10 मिनट के लिए चक्कर ज़रूर लगा लिया करें। ज़ियारत भी हो जाएगी आपके वालिदैन की, आपके प्यारों की, और इसके साथ साथ देख रेख भी होती रहेगी। कहीं कोई कमी बेशी है तो फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। एक तो ये ज़िम्मेदारी है। दूसरा, जिस तरह हमारे सामने एक मॉडल मौजूद है कराची के कब्रिस्तान का, वादी हुसैन को जिस तरह डिजिटल दौर में वो उसकी वेबसाइट बनाई गई और फिर उन कब्रों की तस्वीरें बनाई गई और वो फिर उन लोगों के लिए कि जो बैरून मुल्क हैं, जो दूसरे शहरों में हैं, तो वो अपने कम से कम वालिदैन की या प्यारों की ज़ियारत बज़रिया इंटरनेट कर सकते थे, दुआ भी पढ़ लेते थे और इसके साथ साथ वो एक अटैचमेंट भी हो जाती थी, वो अटैच रहते थे, उनके इल्म में होता था कि सूरत हाल वहाँ है क्या। बिल्कुल इसी मॉडल पर चकवाल में भी काम हो सकता है। यहाँ तो कब्रिस्तान इतने बड़े भी नहीं हैं, छोटे छोटे कब्रिस्तान हैं। इनकी अगर वेबसाइट बना दी जाए हर कब्रिस्तान की अलग से, वहाँ उनकी कुछ वीडियोज़, उनके कुछ पिक्स डाल दिए जाएँ तो कम से कम उन लोगों को याद दहानी ज़रूर होती रहे कि जिनके प्यारे यहाँ मदफून है। उसका अच्छा असर ये होगा कि एक तो वो फातिहा पढ़ते रहेंगे, एक उनको मौत याद आती रहेगी, प्यारों की भी याद आती रहेगी और
उसके साथ साथ कब्रिस्तान की जो फलाह बहबूद है उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। वहाँ भी उन्हें याद होगा कि इनके प्यारे जिन्होंने बहुत खूबसूरत घर बनाए जिसमें आजकल वो रह रहे हैं, तो उनकी जो रिहाइशगाह है उसको भी तो किसी ने संवारना है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं समझता हूँ कि लवाहिकीन की ज़िम्मेदारी है, अहलियान इलाका है, तंजीमें हैं और फिर म्यूनसिपल कमेटी चकवाल जो कि सरकार की नुमाइंदगी करती है, ये सारे मिलजुल कर काम करें। तो कोई वजह नहीं कि हमारे कब्रिस्तान भी दीगर बैरून मुल्क जो कब्रिस्तान है उस तरह नज़र आए। आपने कभी ईरान का कब्रिस्तान देखा है? ऐसा लगता है कि कोई बाग है। देखें नीचे जो सूरत हाल होनी है मुर्दों के साथ वो तो अमाल की बुनियाद पे है, उसका तो किसी को कुछ पता नहीं कि मुर्दे का हाल क्या है। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं कम से कम वो तो खूबसूरत होनी चाहिए। हमारे अक्सर कब्रिस्तानों को देखकर खौफ आता है, वहशत और दहशत का एक समा होता है। जबकि दूसरी तरफ आप देख लें कि ईरान के और कई दीगर इस्लामी ममालिक के कब्रिस्तान हैं जो एक बाग की शक्ल में है, लोग वहाँ सैर के लिए भी आते हैं, यानी वहाँ खूबसूरत माहौल में वो बैठते भी हैं और आखिरत को भी याद कर लेते हैं। इसी तरह जन्नतुल बकी देखें कि वहाँ कितनी सादगी और कितना एक मुक़द्दस सा और इतनी ज़बरदस्त सा एक माहौल होता है। तो ये माहौल बनाने की ज़रूरत है। बाकी तो हर आदमी अपने अमाल का जवाबदेह है, लेकिन यकीन जानिए हमसे भी पूछा जाएगा कि जिन प्यारों को आपने रुखसत किया आप बाकी रह गए थे और तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कुछ कर सकते थे क्या आपने उनके लिए किया? तो इस जवाब के लिए भी ज़रूर हमें तैयारी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।